दोस्तों नमस्कार। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बहुत लंबे समय से तकरीबन 530 दिन और तकरीबन 17 महीने का जो ये पूरा टाइम था, इतने वक्त तक वो जेल के अंदर थे और उसके बाद फाइनली जो है उनको जमानत मिल गई है। सीबीआई और ईडी दोनों ही जो मामले थे, उन दोनों ही मामलों को लेकर के इनको नियमित जमानत मिल गई। मामला क्या था आपको पता है कि जो तथाकथित सो कॉल्ड जो दिल्ली शराब नीति जो घोटाला था, जो भ्रष्टाचार का मामला था, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग की चेक कर रही थी, जांच कर रही थी ईडी और सीबीआई के लोग भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे। इस मामले में अंततः जो है वो शिक्षा मंत्री को, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को, आम आदमी पार्टी के नेता को जमानत मिल गई है। और ये जो खबर है जमानत की, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। और इसलिए आम आदमी पार्टी के प्रत्येक नेता अगर आप देखेंगे तो उनके चेहरे पर खुशी है, मुस्कान है और साथ ही साथ वो भावुक भी हो रहे हैं इस क्षण को देख करके। जब इनको जमानत मिला मनीष सिसोदिया जी को, तो इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने जो बातें कही है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ट्वीट करके बोलते हैं मनीष सिसोदिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर तमाचा मारा है। आज मैं 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूं। सोचिए 17 महीने, लगभग 1.5 साल की अवधि है हुआ ये तकरीबन। आज मैं 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूं तो सिर्फ़ और सिर्फ संविधान की वजह से। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने तानाशाही के खिलाफ लड़ने वालों की रक्षा की है। मेरा पूरा जीवन बाबा साहब और उनके लिखे गए संविधान का ऋणी है। उन्होंने भाषण भी दिया मनीष सिसोदिया जी ने। और ये जो जमानत मिला है मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 बातें कही है इस देश की निचली अदालत को लेकर के और ट्रायल कोर्ट्स को लेकर के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और निचली अदालतों को और ट्रायल कोर्ट्स को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। जब इनको जमानत दिया जा रहा था, हालांकि फ़ैसला 6 अगस्त को ही सुरक्षित रख लिया गया था, और जब जमानत की घोषणा की गई 9 अगस्त को, तो इस पर ईडी के जो लोग हैं उन्होंने एक तरीके से ये मांग की कि मनीष सिसोदिया जी को सीएम ऑफिस में जाने से मना किया जाए, मतलब ये सीएम ऑफिस में नहीं जाए, इस तरीके की मांग किया ईडी के लोगों ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। यहाँ पर जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और ट्रायल कोर्ट्स को लेकर के जो बातें कही है, उसमें से 2-3 बिंदु यहाँ पर मैं आपके समक्ष ज़रूर रखना चाहूँगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट्स और जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उन पर एक तरीके से सवाल करते हुए कहा कि बिना सज़ा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। सज़ा के रूप में जमानत को रोका नहीं जाना चाहिए। यह कानून का बहुत ही स्थापित सिद्धांत है, जिसका कि उल्लंघन किया है हाई कोर्ट्स ने और ट्रायल कोर्ट्स ने, जिसको कि भूल गए हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स के लोग, वहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग हैं। दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो इस पूरे मामले को लेकर के एक तरीके से जो समय लगा है 17 महीने का, इसको लेकर के उन्होंने ईडी के हर उस आपत्ति को मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये कहा था, 30 अक्टूबर 2023 को भी मनीष सिसोदिया जो है वो गए थे सुप्रीम कोर्ट जमानत के लिए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत को रद्द कर दी थी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 6 से 8 महीने के बीच में ये जो पूरा ट्रायल है, अगर ये संपन्न नहीं होता है तो आप पुनः सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है तो इसी चीज़ को यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर ये मामला पूरा ख़त्म हो जाए, जो पूरा ट्रायल है वो ख़त्म हो जाए, इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती है। और इसीलिए यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जमानत देना ज़रूरी है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के हर आपत्ति को मानने से इनकार कर दिया। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि ईडी ने मनीष सिसोदिया को सीएम ऑफिस में जाने से
मना करने की भी मांग की कि सीएम ऑफिस में न जाएं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो उस तमाम जो ईडी के जो आपत्ति थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, उसको मना कर दिया, उसको खारिज कर दिया। तीसरी चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर फिर से मनीष सिसोदिया जी को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए कहा जाए तो यह न्याय का माखौल उड़ाना होगा। सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है। निचली अदालतों ने राइट टू स्पीडी ट्रायल को अनदेखा किया है और मेरिट के आधार पर जमानत रद्द नहीं की है। यानी कि निचली अदालतों ने, हाई कोर्ट्स ने या ट्रायल कोर्ट्स हैं, उन्होंने जो जमानत रद्द किया है अभी तक मनीष सिसोदिया का, वो मेरिट के आधार पर रद्द नहीं किया है। ये भी यहाँ पर कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो एक तरीके से ये जो पूरा फैसला आया है, समय बहुत ज़्यादा लगा और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बिना दोष सिद्ध हुए मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट में कोई सबूत ठोस ऐसा नहीं मिला है, इनके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है और दोष सिद्ध हुए बिना ही इनको पिछले 17 महीनों से जेल में रखा गया था। ये मतलब ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है और ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि ये एक राजनीतिक जो षड्यंत्र है उसके तरफ इशारा करता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि निचली अदालत को लेकर के या हाई कोर्ट्स को लेकर के जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, इससे ये जो अदालतें हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं या निचली अदालत हैं, इनके ऊपर एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि क्या ये जो अदालतें हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रही है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं देखने को, जब किसी उच्च न्यायालय का जज, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो नौकरी छोड़ करके या रिटायरमेंट के तुरंत बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, तो आप कैसे नहीं उसके ऊपर संदेह करेंगे। और आप अगर पीछे के और कुछ एग्जाम्पल्स ले, अरविंद केजरीवाल का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हेमंत सोरेन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। इनको, अरविंद केजरीवाल तभी भी जेल में हैं, हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। इन सभी लोगों को जेल के अंदर रखा गया, इनका क्या दोष है वो सिद्ध नहीं हुआ। इवन हेमंत सोरेन के मामले में तो वो केस ही नहीं बनता है जो केस बनाने की कोशिश किया ईडी के लोगों ने, है ना। फर्जी केस था एक तरीके से, जिसके बदौलत उनको षड्यंत्र में फंसाया गया। अरविंद केजरीवाल के साथ भी वही हाल है कि मामला सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई प्रमाण नहीं है ईडी के पास, कोई मनी ट्रेल नहीं मिल पा रहा है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी जेल में रखा जा रहा है। इससे सरकार की जो मंशा है और सरकार के इशारे पर जिस तरीके से एजेंसियां काम कर रही है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और कहते हैं ना कि आज कल जो मोदी जी हैं वो बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। दरअसल नरेंद्र मोदी इस देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए वो इन नेताओं को जेल में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि खुद नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं सर से लेकर के पांव तक। और ऐसे कितने सारे भ्रष्टाचारी हैं जिनके ऊपर करप्शन का आरोप है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये मोदी जी जो कार्रवाई करते हैं, जिस तरीके से एजेंसियों का एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि सभी लोग, प्रदेश अब तो जानता है, ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है कि नरेंद्र मोदी तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इन सभी को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने विपक्षी पार्टी को परेशान करने के लिए, अपने विपक्ष के पार्टी को तोड़ने के लिए, उनके नेताओं को तोड़ने के लिए, उनका सरकार गिराने के लिए। और जो लोग डर जाते हैं वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो एकदम पाक साफ़ हो जाते हैं, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में वो धुल करके निर्मल और स्वच्छ हो जाते हैं। उनके ऊपर लगे सभी दाग एक झटके में मिट जाते हैं। तो कैसे नहीं नरेंद्र मोदी के मंशा के ऊपर, इनके काम करने के तरीक़ों के ऊपर सवाल होगा। आज जो मनीष सिसोदिया को 17 महीनों के बाद बेल मिली है,
जमानत मिली है और वो भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, बिना दोष सिद्ध हुए इनको 17 महीने जेल में जो रखा गया, ये समय जो बीता है और जिस मानसिक प्रताड़ना से मनीष सिसोदिया गुजरे होंगे, जिस मानसिक प्रताड़ना से उनकी पूरी फैमिली गुजरी होगी और जिस मानसिक प्रताड़ना से आम आदमी पार्टी के लोग गुजरे होंगे, उसकी भरपाई कैसे होगी, उसकी भरपाई कौन करेगा। ये तो वही बात हो गई ना कि बिना, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था रॉलेट एक्ट, है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी प्रमाण के जिस भी मर्जी को चाहो पकड़ लो और उसको ले जा कर के जेल के अंदर डाल दो। वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ प्रमाण नहीं है, नेता को पकड़ो। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष का नेता है, विपक्षी पार्टी का नेता है और वो मोदी जी के साथ नहीं चलने को तैयार है, मोदी जी की हाँ में हाँ मिलाने को तैयार नहीं है और इसीलिए उसको पकड़ो और फिर जेल में डाल दो और फिर उसके खिलाफ़ कोई भी खुला झूठा केस तैयार करो, फाइल तैयार करो और फिर कोर्ट का चक्कर लगवाओ उसको, ताकि वो परेशान होता रहे। और ये तमाम जो खेल है वो विपक्ष के नेताओं के साथ होता आ रहा है, एक के बाद एक इस तरह की चीज़ों का खुलासा भी हो रहा है। लेकिन देश की जनता अब सब कुछ समझ रही है, जान रही है और नरेंद्र मोदी का ये जो दाव है वो भी अब काम करने वाला नहीं है। बहुत इनके जो मंशा है, जो इनकी जो नीयत है, उन सभी चीज़ों का खुलासा इस देश के समक्ष हो गया है और 2024 का जो चुनाव हुआ उसका जो परिणाम आया वो इस चीज़ का सबूत है, सबसे बड़ा वो सबूत है कि नरेंद्र मोदी की जो भी मानसिकता है, जो कुत्सित इनकी मानसिकता है, जो कुंठित मानसिकता है, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की, उनकी पार्टी को तोड़ने की, उनके सांसदों को तोड़ने की, उनके विधायकों को तोड़ने की जो इनकी कुत्सित मानसिकता है और जिस मानसिकता के साथ ही उनको परेशान करते हैं, ये अब देश के समक्ष है। सभी लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए अब चाहे ये एक जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे देश के अंदर कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसको हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये नैरेटिव अब टोटली जो है फेल हो गया है। क्योंकि ये सबको साफ साफ दिख रहा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो नरेंद्र मोदी के गोद में जा कर के बैठे हुए हैं और उनकी सारी फाइलें जो हैं वो ख़त्म हो गई है, ठंडी बस्ती में डाल दी गई, उसके ऊपर कोई चेक नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, उसकी फाइलें तुरंत मोदी जी तैयार करवा लेते हैं और उसको फिर कोर्ट कचहरी और तमाम चीज़ें उसको करनी पड़ती है। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।